नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के मशहूर पेंच नेशनल पार्क में, जो भारत के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक है। अभी सुबह के 5 बजे हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं पेंच नेशनल पार्क के सफारी गेट पर। यहाँ पहले से ही जिप्सियों की लंबी कतार लगी हुई है। हर कोई जंगल के रोमांच का अनुभव लेने के लिए उत्साहित है। हम भी जल्द ही काउंटर से अपना बोर्डिंग पास ले लेते हैं और अपने सफारी ड्राइवर और गाइड से मिलते हैं। और ये जो टोटल एरिया 1189 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें से जो है अपने को 20% एरिया अलाउ रहता है टूरिज्म के लिए। और ये जो कोर एरिया है 411 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डियर मिलेंगे। डियरों की संख्या है 60,000 तक। और ये वाला जो एरिया है बागिन्नाला फीमेल, राइट में जो रूट गया ये रूट 2, आगे से 3 और 1 डिवाइड। ये जंगल न सिर्फ अपनी घनी हरियाली बल्कि यहाँ के शानदार वन्यजीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। सफारी शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि हमें एक लंगूरों का बड़ा झुंड दिख गया। ये नटखट जीव हमेशा जंगल में हलचल बनाए रखते हैं। हमारी जिप्सी तेजी से उस जगह पहुंच रही है जहां कल का शिकार हुआ था। जंगल के अंदर हर दिशा में निगाहें घुमा रहे हैं ताकि कहीं से भी बाघ की झलक मिल सके। वहां दूर झाड़ियों में एक बाघ दिख रहा है। यह कभी भी बाहर आ सकता है और हम सब सांस रोककर इस पल का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दूर एक बाघ चलते हुए जा रहा है। यह नजारा बस कुछ सेकंड के लिए ही दिखा और फिर वह घने जंगल में ओझल हो गया। जंगल में बाघ को इस तरह अचानक देखना हमेशा ही रोमांचक होता है। यह सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही नजर आया, लेकिन वो लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन गया। यह रहा पेंच नेशनल पार्क का ब्रेकफास्ट पॉइंट। जंगल सफारी के दौरान यह एक जरूरी ब्रेक होता है जहां हम थोड़ी देर रुककर तरोताजा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों की एक खास बात यह है कि यहाँ सुबह की सफारी पूरे 5 घंटे की होती है। ऐसे में यह ब्रेकफास्ट पॉइंट सफारी के बीच में एक बेहतरीन ठिकाना बन जाता है। जंगल के अंदर खुले आसमान के नीचे बैठकर चाय पीने और नाश्ता करने का एक अलग ही मजा है। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की शांति, ये सब मिलकर इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं। आप सभी ने मोगली के बारे में तो सुना ही होगा। जी हां, द जंगल बुक की कहानी इसी जंगल पर आधारित है। यह वही जंगल है जिसने रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा दी थी। मोगली, बघीरा, शेर खान और बालू जैसे मशहूर किरदार इसी जंगल के इर्द गिर्द गढ़े गए थे। पेंच नदी इस जंगल की जीवन रेखा है और इसी के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है। यह जो आप देख रहे हैं, यह है जंगली कुत्ते, जिन्हें ढोल भी कहा जाता है। ये छोटे दिख सकते हैं, लेकिन ये जंगल के सबसे खतरनाक और संगठित शिकारी माने जाते हैं। ढोल आमतौर पर हिरण, नीलगाय और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन इनकी असली ताकत इनका झुंड होता है। अगर ये एक बार किसी शिकार को घेर लें, तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सांभर हिरण है, भारत का सबसे बड़ा हिरण। इसकी बनावट, बड़े कान और भारी शरीर इसे जंगल के बाकी हिरणों से अलग बनाते हैं। इनकी खासियत यह है कि अगर इन्हें कोई शिकारी दिखता है तो ये जोर जोर से आवाज निकालते हैं, जिसे सांभर कॉल कहा जाता है। सफारी के दौरान अगर हमें यह आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि आसपास कोई शिकारी यानी बाघ या तेंदुआ जरूर मौजूद है।
यह देखिए, यह सफेद रंग का अजीबोगरीब पेड़ गोस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। जंगल में इसका ऐसा रंग इसे और भी रहस्यमय बना देता है। इस पेड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समय के साथ अपना रंग बदलता रहता है। कभी यह सफेद दिखता है तो कभी इसका रंग हल्का गुलाबी या भूरा भी हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका छाल मौसम और नमी के आधार पर रंग बदलता है। जंगल में ऐसे कई रहस्यमय पेड़ और पौधे मौजूद हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को अनोखा बनाते हैं। पेंच नेशनल पार्क सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनमें शिकारी पक्षी, वाटर बर्ड्स और दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है क्रेस्टेड हॉक ईगल, एक ताकतवर शिकारी पक्षी। इसकी पैनी नजरें और मजबूत पंजे इसे जंगल में एक कुशल शिकारी बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हाथी कैसे दिख गया, तो चौंकिए मत। दरअसल मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगली हाथी नहीं पाए जाते। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पालतू हाथी है, जिसे जंगल की निगरानी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा तैनात किया गया है। ये हाथी जंगल में गश्त लगाने, वन्य जीवों की निगरानी करने और कभी-कभी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए काम में लिया जाता है। ये है जंगली सुअर। ये दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन ये जंगल के सबसे ताकतवर और चालाक जीवों में से एक है। ये आमतौर पर झुंड में रहते हैं, जिन्हें साउंडर कहा जाता है। झुंड में मादा और छोटे बच्चे होते हैं, जबकि बड़े नर अकेले घूमते हैं। इनका मुख्य खाना जड़ें, फल, कीड़े और छोटे जीव होते हैं, लेकिन ये मौका मिलने पर कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, जंगल का यह सुनहरा सफर यहीं समाप्त होता है। पेंच की खूबसूरती, वन्य जीवों का रोमांच और जंगल के अनसुने स्वर, सब कुछ हमें प्रकृति से और गहराई से जोड़ता है। अब सफारी का समय पूरा हो गया है और हमें जंगल को अलविदा कहना होगा। लेकिन ये यादें, ये नजारे और ये रोमांचक पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प वाइल्ड लाइफ वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।